ने क्या खूब कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय अवन्या पर। आज मैं आप लोगों के लिए 10 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो पर लेके आई हूँ। दोस्तों, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश को आंशिक रूप से मुक्त स्थान मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर होगा भारत। भारत को फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट के अनुसार आंशिक रूप से मुक्त स्थान मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष भारत को लोकतंत्र और मुक्त समाज के मामलों में आंशिक रूप से मुक्त देश कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अमेरिका स्थित एनजीओ फ्रीडम हाउस द्वारा फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल शीर्षक वाली रिपोर्ट, जो राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का आकलन करती है। ठीक है दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए सामर्थ्य नाम से एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान को किसने शुरू किया है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा नारायण रानी, जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के साथ नई दिल्ली में किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, इस अभियान के तहत मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें महिलाओं के लिए आवंटित की जाएगी, जिससे कि 75,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए स्टडी इन इंडिया SII सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर होगा ढाका। ढाका बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए स्टडी इन इंडिया SII सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी और बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री दीपू मोनी द्वारा ढाका में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया SII सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्टडी इन इंडिया परियोजना को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए प्रोत्साहित करना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यहाँ बात हुई है बांग्लादेश की, तो जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी टाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, इंडिया ग्लोबल फोरम IGF के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा बेंगलुरु कर्नाटक। बेंगलुरु कर्नाटक में इंडिया ग्लोबल फोरम IGF के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया ग्लोबल फोरम IGF शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस फोरम में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स और नए जमाने की कंपनियों द्वारा किए गए विकास के बारे में गहन की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, इसका उद्देश्य है, इंडिया ग्लोबल फोरम IGF शिखर सम्मेलन का उद्देश्य युवा उद्यमियों के नए लक्ष्य बनाने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में मदद करना है। ठीक है, साथ ही एक अद्वितीय नेटवर्किंग अवसर भी प्रदान करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है,
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन बने? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर होगा टी राजा कुमार। टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को दुनिया की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला सवाल है, सिलेनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर होगा श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। दोस्तों जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों बात हुई है सिलेनेक्स की, तो इसका फुल फॉर्म होता है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, भारत इस साल सिलेनेक्स नौसैनिक अभ्यास के 9वें संस्करण की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों यह 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का पहला चरण 7 से 8 मार्च को विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है और दूसरा चरण इसके बाद बंगाल की खाड़ी में 9 से 10 मार्च को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों इसका उद्देश्य है, सिलेनेक्स नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना, आपसी समझ में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इस बार जो इसका संस्करण है ना, वो 9वां संस्करण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला सवाल है, टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर होगा हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद में टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो हमारा आंसर होगा प्रियंका नुटक्की। प्रियंका नुटक्की भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 19 वर्षीय प्रियंका नुटक्की ने MPL की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम WGM मांडन्य हासिल किया है। ठीक है, जिसके साथ वह भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटाने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा UNEA5 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो हमारा आंसर होगा नैरोबी केन्या। नैरोबी केन्या में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटाने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा UNEA5 का आयोजन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA5 की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसका उद्देश्य है, UNEA का उद्देश्य हमारे जीवन के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता में प्रकृति के महत्व पर बल देते हुए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के लिए कार्यों को मजबूत करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सभा में भाग लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2018-19 और 20-21 के लिए इस्पात राज्य भाषा पुरस्कार किसे मिला है? तो हमारा आंसर होगा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड NMDC। ठीक है, NMDC को मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुरस्कार समारोह 3 मार्च 2022 को मदुरै में आयोजित इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में आयोजित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने इस NMDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री सुमित देव को सम्मान प्रदान किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों यह एक पर्यावरण के अनुकूल खनन कंपनी है। ठीक है, और भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों NMDC का मुख्यालय है हैदराबाद में और NMDC की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1958 में।
दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो हमारा आंसर होगा श्री रामनाथ कोविंद जी ने। श्री रामनाथ कोविंद जी जो कि हमारे राष्ट्रपति है, उन्होंने 2020 और 21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वर्ष 2020 और 21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों कुल मिलाकर 29 महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 के लिए शक्तिकरण की दिशा में उनके उत्कृष्ट और असाधारण कार्य, विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों कुल 28 पुरस्कार थे, जिनमें से वर्ष 2020 और 21 के लिए 14 पुरस्कार शामिल थे। ठीक है, और वर्ष 2020 का पुरस्कार समारोह 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण आयोजित नहीं हो किया जा सका। ठीक है दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन किया है? तो हमारा आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली ने स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IRCTC के साथ साझेदारी करके डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करेगा? ठीक है, तो हमारा आंसर है पेटीएम। पेटीएम IRCTC के साथ साझेदारी करके डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है, जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों पेटीएम की बात हुई है तो पेटीएम के CEO है विजय शेखर शर्मा। ठीक है, पेटीएम की स्थापना हुई है 2010 में और पेटीएम का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर होगा पुणे, महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोस्तों यहाँ बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री है अजित पवार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप लॉन्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर होगा विकास कुमार झा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय अवन्या को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।